प्रश्न 10, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर लीप वर्ष के फरवरी में कुल दिन होते हैं 29। ओके, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष के फरवरी में 4 सप्ताह बराबर 28 दिन होते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है। एक सप्ताह में हर दिन केवल एक बार आता है, मतलब कि एक बार रिपीट होता है, इसलिए 4 सप्ताह में हर दिन 4 बार आता है। ओके, एक अतिरिक्त दिन के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया गया है। जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कुल प्राथमिक परिणाम n बराबर हो गया 7। a बराबर लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 5 सोमवार होने की घटना। ओके, क्योंकि प्रश्न में पूछा है 5 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम सोमवार की बात करेंगे। ओके, लीप वर्ष में फरवरी के महीने में 5 सोमवार होने की घटना, तो यहाँ पर जो मेंबर आएगा वो ओनली सोमवार आएगा। घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 1 है, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 1, n है 7, तो 1/7 दिस इज द आंसर। प्रश्न 11, ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो लीप वर्ष नहीं है, यानी कि सामान्य वर्ष है। ओके, एक वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है वह सामान्य वर्ष है, जिसमें 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, अर्थात 52 × 7 364 दिन और एक दिन अतिरिक्त। ओके, इसलिए एक अतिरिक्त दिन के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया गया है। u बराबर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कुल प्राथमिक परिणाम n बराबर 7, एक वीक में क्योंकि 7 डेज होते हैं। ओके, तो एक वर्ष में 53 शुक्रवार होने वाली घटना जो कि लीप वर्ष नहीं है, एक सामान्य वर्ष है, यहाँ पर आएगा शुक्रवार। ओके, घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 1 है, क्योंकि हमें शुक्रवार के बारे में ही बताना है, इसलिए यहाँ पर शुक्रवार ही लेंगे। ठीक है, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 1, n है 7, 1/7 दिस इज द आंसर। प्रश्न 12, किसी भी वर्ष के अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओके, अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं, चाहे वो कोई भी साल हो। ओके, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, इसलिए अगस्त के महीने में 4 × 7 28 दिन और 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। एक सप्ताह में प्रत्येक दिन केवल एक बार आता है, इसलिए 4 सप्ताह में प्रत्येक दिन 4 बार आता है। तो जो 3 अतिरिक्त दिनों के लिए नमूना स्थान निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है। देखो, सबसे पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार। ओके, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर शनिवार, रविवार और सोमवार। ओके, रविवार से हमने स्टार्ट किया था और सोमवार पे ख़त्म हो गया। तो प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n हो गई 7। 1,
2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ओके, तो A बराबर किसी भी वर्ष के अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की घटना रविवार, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वो पेयर लिए हैं जिसमें मंगलवार है। यहाँ मंगलवार, यहाँ मंगलवार और यहाँ भी मंगलवार। तो घटना A के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 3 है। 3 पेयर हैं, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 3, n है 7, तो 3/7 दिस इज द आंसर। प्रश्न 13, 4 जोड़े यानी कि पति और पत्नी एक पार्टी में जाते हैं। इन 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। संभावना ज्ञात कीजिए कि चयनित व्यक्ति। तो यहाँ पर 4 जोड़े पति पत्नी एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि जोड़े हैं, ठीक है, तो 4 गुणा 2 हो गया 8। अब 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुनने के लिए, यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना स्थान के प्राथमिक परिणामों की संख्या यानी कि n, 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा, तो 8 गुणा 7 और यहाँ से 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 सत्ते हो गया 28, n बराबर आ गया 28। पार्ट 1, A बराबर घटना की चयनित 2 व्यक्ति पति और पत्नी हैं। अगर पति और पत्नी है तो वो एक जोड़ा हो गया 4 में से, ठीक है। 4 जोड़े हैं। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 4C1, क्योंकि 4 जोड़े में से एक जोड़ा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4C1 बराबर 4 है, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n। m है 4, n है 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये आ गया 1/7। पार्ट 2, B बराबर घटना की चयनित 2 व्यक्तियों में एक पुरुष और एक महिला है। ओके, तो 8 व्यक्तियों में 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। तो चुना गया पर्सन घटना B के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 4 पुरुष में से एक पुरुष हो सकता है गुणा 4 महिला में से एक महिला हो सकती है। तो 4C1 के लिए 4, 4C1 के लिए भी 4, 4 गुणा 4 ये हो गया 16, इसलिए P ऑफ A बराबर m/n इज इक्वल टू 16/28। m है 16, n है 28, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, यह आ गया 4/7। ओके, पार्ट 3 में C बराबर घटना की चयनित 2 व्यक्तियों में एक पुरुष और एक महिला है जो पति और पत्नी नहीं है। मान लीजिए 4 जोड़ों को, 4 जो जोड़े यहाँ पर दिए हैं कपल्स, M1F1, M का मतलब है मेल, F का मतलब है फीमेल, तो ये जोड़ा बन गया। M2F2 दूसरा जोड़ा, M3F3 तीसरा जोड़ा, M4F4 चौथा जोड़ा द्वारा दर्शाया गया है। ओके, ये 4 पेयर्स हैं। चयनित 2 व्यक्तियों में यदि एक जोड़े से एक पुरुष का चयन किया जाता है और शेष जोड़ों में से एक महिला का चयन किया जाता है तो वे पति और पत्नी नहीं हैं। देखो कैसे, M1 को F2 के साथ, यानी कि M1 को F1 के साथ नहीं लेना है। ओके, तो M1 को F2 के साथ, F3 के साथ, F4 के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार
M2 को F1 के साथ, M2 को F2 के साथ नहीं लेना है। ओके, तो F1 M2 के साथ F3, M2 के साथ F4। नेक्स्ट M3 के साथ F1, M3 के साथ F3 को नहीं लेना है। ओके, तो M3 के साथ F2, M3 के साथ F4। नेक्स्ट M4 के साथ F1, M4 के साथ F4 को नहीं लेना है। ओके, तो M4 के साथ F1, M4 के साथ फिर F2 और M4 के साथ फिर F3, यानी कि पति पत्नी नहीं होने चाहिए। ओके, तो घटना C के लिए अनुकूल परिणाम M बराबर है 12, इसलिए P ऑफ C बराबर M/N, M है 12, N है 28। तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 3/7 आ गया आंसर। प्रश्न 14, एक कारखाने में 8 श्रमिक कार्यरत हैं और उनमें से सभी की कार्यकुशलता उत्कृष्ट है, जबकि बाकी की कार्यकुशलता मध्यम है। इन 8 श्रमिकों में से 2 श्रमिकों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी कि सिलेक्ट किया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 8 श्रमिकों में से 3 श्रमिक कार्यकुशलता में उत्कृष्ट हैं, इसलिए शेष 5 श्रमिक कार्यकुशलता में मध्यम हैं। 8 श्रमिकों में से 2 श्रमिकों को यादृच्छिक रूप से चुनने के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या, यानी कि n बराबर 8 में से 2 को चुनना है, यानी कि कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पर होगा 8 गुणा 7 और अपॉन में 2 गुणा 1, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 सत्ते हो गया 28, n बराबर आ गया 28। ओके, पार्ट 1, A बराबर घटना की चयनित दोनों श्रमिकों की कार्यकुशलता उत्कृष्ट है। घटना A के लिए अनुकूल परिणाम M बराबर 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 3 श्रमिक कार्यकुशलता में उत्कृष्ट हैं, इसलिए 3 में से 2 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इन्होंने कहा है दोनों श्रमिकों की कार्यकुशलता उत्कृष्ट है। तो 3 जो हैं वो परफेक्ट हैं, 3 में से 2 को हमें सिलेक्ट करना है। 3 गुणा 2 अपॉन में 2 गुणा 1, 2 से 2 कट, ये आ गया 3, इसलिए P ऑफ A इज इक्वल टू M/N। M है 3, N है 28, 3/28, दिस इज द आंसर। पार्ट 2, B बराबर घटना की चयनित दोनों श्रमिकों की दक्षता मध्यम है। देखो यहाँ पर दिया है 5 श्रमिक कार्यकुशलता में मध्यम हैं, इसलिए 5 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये बनेगा 5 गुणा 4 अपॉन में 2 गुणा 1, 2 से 4 कैंसिल, 2 हो गया, 5 दूनी 10, इसलिए P ऑफ B बराबर M/N। M है 10, N है 28, 5 से कैंसिल करेंगे, नहीं सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंजे और यहाँ पर आएगा 14, 5 अपॉन में 14, दिस इज द आंसर। पार्ट 3, C बराबर घटना की चयनित 2 श्रमिकों में से एक श्रमिक उत्कृष्ट है। ओके, तो हमारे पास 3 श्रमिक उत्कृष्ट हैं, तो 3 में से 1, ओके, और दूसरा श्रमिक दक्षता में मध्यम है, तो दक्षता में मध्यम श्रमिक हमारे पास है 5, 5 में से 1, ओके, तो इसके लिए आएगा 3, इसके लिए 5, 3 गुणा 5 हो गया 15। P ऑफ C बराबर M/N, M है 15,
n है 28, 15/28, दिस इज द आंसर। प्रश्न 15, 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते निकालने के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या यानी कि n। 52 में से 2 पत्ते निकालने हैं तो ये हो जाएगा 52 × 51 अपॉन में 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1326 आएगा। n बराबर आ गया 1326। पार्ट 1, a बराबर घटना की निकाले गए दोनों कार्ड अलग अलग रंग के हैं, यानी एक कार्ड काले रंग का और दूसरा लाल रंग का है। 52 कार्ड के एक पैकेट में 26 कार्ड काले और 26 कार्ड लाल हैं। घटना ए के लिए अनुकूल परिणाम 26 में से 1 और 26 में से 1, यानी कि 26 जो कार्ड काले हैं उसमें से 1 और जो 26 लाल कार्ड हैं उसमें से 1। तो इसके लिए 26, इसके लिए 26, 26 × 26 676। P ऑफ A इज इक्वल टू m/n। m है 676, n है 1326। कैंसिल करने पर आएगा 26/51। नहीं। पार्ट 2, B बराबर घटना की दोनों कार्ड फेस कार्ड हैं। 52 कार्ड के एक पैकेट में 12 कार्ड फेस कार्ड हैं। ओके, तो घटना बी के लिए अनुकूल परिणाम m बराबर 12 में से 2, तो ये हो जाएगा 12 × 11 अपॉन में 2 × 1। सॉल्व करने पर 66 आएगा। ओके, चित्र वाले 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 राजा होते हैं। ओके, इसलिए m बराबर 66। P ऑफ B बराबर m/n। m है 66, n है 1326। कैंसिल करने पर 11/221 आएगा। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 3, C बराबर घटना की 2 पत्तों में से एक बादशाह है। 52 पत्तों की एक गड्डी में 4 पत्ते बादशाह के हैं और अन्य 48 पत्ते हैं। तो घटना सी के लिए अनुकूल परिणाम 4 पत्ते बादशाह के हैं। ओके, तो 4 में से 1 या 48 में से 1। ओके, तो इसके लिए 4, इसके लिए 48। 4 × 48 होता है 192। m बराबर 192। तो P ऑफ C इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू m है 192, n है 1326। इसे कैंसिल करने पर यहाँ पर आएगा 32/221। दिस इज द आंसर। प्रश्न 16, 10 बल्बों के एक बॉक्स में 3 बल्ब खराब हैं। इस बॉक्स से 2 बल्ब यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं। ये बल्ब एक कमरे में स्थापित 2 बल्ब धारकों में लगे हैं। बिजली की आपूर्ति शुरू करने के बाद कमरे में रोशनी होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, 10 बल्बों के एक बॉक्स में 3 बल्ब खराब हैं, 7 बल्ब खराब नहीं हैं, मतलब कि अच्छे हैं। ओके, 3 बल्ब खराब हैं और 3 बल्ब अच्छे हैं। 10 बल्बों में से 2 बल्ब यादृच्छिक रूप से चुनने के प्राथमिक परिणामों की कुल संख्या है। 10 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो ये हो जाएगा 10 × 9 अपॉन में 2 × 1। 2 से 10 कैंसिल तो 5, 5 निम 45। n बराबर आ गया 45। ओके, A बराबर घटना की
बिजली की आपूर्ति शुरू करने के बाद कमरे में रोशनी होगी। घटना ए के घटित होने के दो विकल्प हैं। यदि दो बल्ब अच्छे हैं और पहले बल्ब होल्डर में लगे हैं, मान लो कि दोनों ही बल्ब जो हैं वो अच्छे हैं और ये दोनों होल्डर में हमने लगा दिए, ठीक है। तो हमारे पास अच्छे कितने बल्ब हैं, देखो यहाँ पर बोला है 7 बल्ब खराब नहीं हैं, यानी कि 7 बल्ब अच्छे हैं। ओके, तो 7 में से 2। ओके, अब दूसरा जो विकल्प हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आ गया या, तो जब भी या आएगा तो यहाँ पर प्लस का निशान होगा। अब नेक्स्ट विकल्प हो सकता है कि यदि दो बल्बों में से एक बल्ब खराब है, ये पहला बल्ब मान लो खराब है। ओके, तो खराब हमारे पास कितने हैं, देखो 3 बल्ब खराब हैं, ठीक है। तो दो बल्बों में से हमें 2 बल्ब लगाने हैं, उसमें से मान लो पहला बल्ब खराब है, तो हमारे पास कुल हैं 3 बल्ब खराब, तो 3 में से 1 और अब और है यहाँ पर, तो गुणा का निशान आएगा। एक बल्ब अच्छा है, जो दूसरा बल्ब हमने लगाया वो अच्छा है। 2 बल्ब लगाने हैं, पहला बल्ब खराब है और दूसरा बल्ब अच्छा है, तो अच्छे हैं हमारे पास 7 में से 1। ओके, तो 7C2 इसके लिए आएगा 7 गुणा 6 अपॉन में 2 गुणा 1, यहाँ पर प्लस, इसके लिए 3, इसके लिए 7, 7 तिया 21, ये वाला इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ये वाला 21 प्लस 21 ये आ गया 42, तो m बराबर आ गया 42। ओके, तो P ऑफ A इज इक्वल टू m/n बराबर m है 42, n है 45, कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो आएगा 14/15। प्रश्न 17, एक यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में 2 घटनाओं A और B के लिए P ऑफ A दिस, P ऑफ B दिस तथा P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिस है, तो ये सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर P ऑफ A ये है, P ऑफ B ये है तथा P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये है। ओके, ये हमें दिया गया है। तो पार्ट 1 में पूछा है P ऑफ A डैश, इसका सूत्र होता है 1 माइनस P ऑफ A, तो ये 1, P ऑफ A का मान दिया है 0.6, तो यहाँ 0.6 माइनस करने पर आएगा 0.4। पार्ट 2 में दिया है P ऑफ B माइनस A, इसका ये सूत्र है। ओके, जो आपको लर्न करना है, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B है 0.5, A इंटरसेक्शन B है 0.15, माइनस करने पर आंसर आएगा 0.35। पार्ट 3 में फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, जिसका ये सूत्र है, तो P ऑफ A है 0.6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.15, माइनस करने पर आएगा 0.45। पार्ट 4 में हमें बताना है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, लेकिन इससे पहले हमें P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना होगा, जिसका ये सूत्र है। ओके, तो P ऑफ A है 0.6, P ऑफ B है 0.5, P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.15, इन सब को सॉल्व करने पर आएगा 0.95, ये आ गया P ऑफ A यूनियन B। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका ये सूत्र है। ओके, तो यहाँ पर 1, A यूनियन B है 0.95, माइनस करने पर आएगा 0.05। पार्ट 5 में हमें फाइंड करना है
P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, इसका ये सूत्र है। तो 1 माइनस A इंटरसेक्शन B है 0.15, माइनस करने पर आएगा 0.85। प्रश्न 18, एक यादृच्छिक प्रयोग के नमूना समष्टि में दो घटनाओं A और B के लिए P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B डैश बराबर 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6, यानी कि इन सभी का मान 0.6 है। अंतर घटनाओं A माइनस B और B माइनस A की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अलग अलग हमें सभी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। सबसे पहले है P ऑफ A डैश, जो हमें दिया है 0.6, ये A डैश है। ओके, तो P ऑफ A इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P ऑफ A डैश। तो यहाँ पर 1, P ऑफ A डैश का मान है 0.6, माइनस करने पर 0.4 आएगा। ये आ गया P ऑफ A। ओके, अब 2P ऑफ B डैश हमें दिया है 0.6। P ऑफ B डैश, 2 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 2 से कैंसिल किया, ये आ गया 0.3। अब P ऑफ B बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ B डैश। तो यहाँ पर 1, P ऑफ B डैश का मान आया है 0.3, माइनस करने पर आएगा 0.7। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है 3P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.6। 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में चला जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 0.2। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ A माइनस B। ओके, तो इसका ये सूत्र है, P ऑफ A है 0.4 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.2, माइनस करने पर आएगा 0.2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है P ऑफ B माइनस A। ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। P ऑफ B है 0.7, इंटरसेक्शन है 0.2, माइनस करने पर 0.5 आएगा। ओके,